हेलो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं आज की हमारी नई वीडियो में जो कि हमारा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा जो सब्जेक्ट का नाम है वो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चों, आज के वीडियो में हम यूनिट 1 जो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के रिगार्डिंग है, और अगला हम लिमिट टेस्ट भी पढ़ेंगे साथ में। बच्चों, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए। बहुत मन से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आती रहेगी। ठीक है, चलते हैं। पहली जो हमारा डेफिनेशन है वो है इम्प्योरिटीज़। देखते हैं कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। लिखा है पहली लाइन कि अ कंस्टिट्यूएंट इन विच impairs the purity of something is known as impurities। ऐसा कोई कंस्टिट्यूएंट जो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को इम्पेयर करे, खराब करे। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्योर, ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस इम्प्योर हो जाए उसको हम इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज डिफाइंड एज अ फॉरेन पार्टिकल दैट अफेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ। बहुत सिंपल जो है डेफिनेशन है ये कि इम्प्योरिटीज डिफाइंड एज फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल की तरफ देख लीजिए, एल्यूमिनियम और लेड जो है हमारी प्रेजेंट होती हैं टैप वाटर में, ये इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। अगला देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। बच्चों, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हमारी तीन तरह की होती हैं। जनरली जो मेनली क्लासीफाई करी जाती है वो तीन तरह की होती है: ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। आपको कोई एक्स्ट्रा पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, पहली जो हमारी इम्प्योरिटी है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। बच्चों, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन इन सबसे मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक जो है बोलते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हमारी जो है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, कोई भी मान लीजिए रिएक्शन करा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है इम्प्योरिटी की तरह। बाई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन करा रहे हैं और किसी में बाई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट डिग्रेडेड रिएक्शन को डिग्रेड कर रहा है, वो भी हमारा एज इम्प्योरिटी वर्क कर सकता है। रिएजेंट जिसमें यूज़ किए जाते हैं, लीगेंट्स, कैटलिटी, सब हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इसमें रिएजेंट, लीगेंट, कैटलिस्ट, हैवी मेटल्स, रेजिडुअल मेटल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मटेरियल फिल्टर्ड चारकोल, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, अगला है रेजिडुअल सॉल्वेंट, जो हमारा बच जाता है, जैसे कि सॉल्वेंट टू बी अवॉइड। क्लास 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सॉल्वेंट टू बी अवॉइड यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लिमिट में मिला सकते हैं। हमको नीड है रिएक्शन में, बट इनको जो है इनकी भी ज़रूरत है, तो ऐसे हम जो है इनको रेजिडुअल सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट में लो टॉक्सिक पोटेंशियल, अगर हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट, मान लीजिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना सॉल्यूट और बिना सॉल्वेंट के कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी मिक्सचर बनता नहीं है। तो यहाँ पर एज जो है सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी अलग अलग क्राइटेरिया आपको बताई गई हैं कि इस क्राइटेरिया में ले सकते हैं जिससे कि इम्प्योरिटी हमारी बचाई जा सके। ठीक है, अगला पार्ट हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। बच्चों, सोर्सेज और इम्प्योरिटीज़ 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, पर मेनली ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप हेडिंग पढ़ लीजिए, हेडिंग के बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये हेडिंग्स जो हमने लिखी हैं यहाँ पर, ये अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। रिएजेंट का मतलब है कि केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, जो हम फैक्ट्री में कच्चा माल जो लेके जा रहे हैं, यानी जो डायरेक्ट हमारा काट करके लाया गया है, डायरेक्ट हमारा फार्म फील्ड से लाया गया है, डायरेक्ट हमारा जो है सिंथेसिस करने के लिए लाया गया है, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन से मेथड से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज आ सकता है। केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, ये सब केमिकल प्रोसेस हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग, धूल, मिट्टी, कण, ये सब जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में आता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसमें जो हमारा इंप्योरिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, मिक्सिंग, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, पीएच, ये सब डिफेक्ट्स आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, जो है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ड्रग को बनाते समय कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स वर्क करते हैं। स्टोरेज कंडीशन, कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, कितना पीएच है, कितना टेम्परेचर है, कमरे का जो है साइज़ क्या है, वहाँ पे कंटामिनेशन है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसलिए ये इम्प्योरिटीज़ में पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन, मान लीजिए किसी कंटेनर को हमने सही से वॉश आउट नहीं किया, वॉश नहीं किया अच्छे से,
तो वहाँ पे हो सकता है कि डिग्रेड होने लगे, हमारा जो कंपाउंड है वो डिग्रेड होने लगे, ठीक है। एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन विद स्प्यूरियस यूजलेस मटेरियल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली, मान लीजिए कोई ड्रग हम लेके जा रहे हैं, मान लीजिए सिरप है हम लेके जा रहे हैं, और वो दूसरे हाथ, एक हाथ में एक एग्जाम्पल की तरह अगर देखें तो एक हाथ में हमारा सिरप है और एक हाथ में हम कोई दूसरा सब्सटेंस लिए हैं, वो क्या हुआ कि धोखे से मिल गए, एक दूसरे से मिक्स हो गए। ऐसे सब्सटेंस को हम एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन और डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन बोलते हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है। रॉ मटेरियल, सबसे पहली हेडिंग थी रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जो हम नमक खाते हैं, जो रॉक सॉल्ट खाते हैं, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट होती है, ठीक है। अब उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट होती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि नमक हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, पर ये इम्प्योरिटीज एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ की तरह इम्प्योरिटीज सच आर्सेनिक एंड लेड आर प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल। आर्सेनिक और लेड जो है हमारी, ये रॉ मटेरियल्स में जनरली पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्प्योरिटी कॉज करते हैं। रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग, देन दे में एंटर इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अगर सही तरीके से हमने जो भी वेसल्स हैं उसको वॉश आउट नहीं सही से किया है और उसमें प्रेजेंट रह गया रिएजेंट, तो हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट में आ सकता है और हमारी इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल की तरह देख लीजिए, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कंटेन सोडियम कार्बोनेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड। ये एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं हमारी वेसल्स में। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बच्चों, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन आप सब लोग जानते हैं, धूल मिट्टी कण जो होते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई सिंथेसिस चल रही है, किसी ड्रग की सिंथेसिस चल रही है और वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आ जाए, राइट। बहुत बहुत सस्ता एग्जांपल आपको दिया है। बहुत तेज़ अगर मान लीजिए आंधी आ जाए और वो फैक्ट्री सही से क्लोजअप नहीं है, सही से बंद नहीं है, तो क्या होता है कि वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है। धूल मिट्टी कण जिनके फ्रेगमेंट्स और पोर्सलिन के पार्टिकल्स, सिलिका ग्लास के पार्टिकल्स, ये सब हमारे आ सकते हैं एज इम्प्योरिटी, ठीक है। ब्लैक स्मोक ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग इम्प्योरिटी एंटर द फाइनल प्रोडक्ट। अब कोई फैक्ट्री चल रही बिना चिमनी के नहीं चलती, बिना मतलब आग के या बिना फायर के नहीं चलती है, तो वहाँ पे ब्लैक स्मोक भी एज इम्प्योरिटी वर्क करता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? पोटेशियम आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा? पोटेशियम आयोडाइड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ सकता है। ये रिएक्शन है, देख लीजिए, कर लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में? एज जिसमें कि जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं। मैनी ड्रग्स एंड केमिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। जैसे एग्जांपल की तरह लेते हैं, सर्टेन ड्रग्स रिक्वायर मल्टी स्टेप सिंथेसिस प्रोसीजर। अब मल्टी स्टेप सिंथेसिस प्रोसीजर कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो ही जाएगी, पूरी प्यूरिफिकेशन में गलती हो सकती है, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो भी रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। रिएजेंट एम्प्लॉयड इन प्रोसेस, ये अब आपकी एग्जांपल है, रिएक्शन देख लीजिएगा। रिएजेंट्स एडेड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी। कोई रिएजेंट जो अदर इम्प्योरिटी को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट वो क्या होता है कि कभी कभी एज इम्प्योरिटी वर्क कर जाता है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ बेरियम। स्मॉल अमाउंट, ट्रेसेस का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम। बेरियम का जो है ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं किसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड में। सॉल्वेंट, अब हम किसकी देख रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की देख रहे थे। ये देखिए, प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें सबसे पहले रिएजेंट कौन कौन से यूज़ कर रहे हो प्रोसेस में, और रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो दूसरी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट। अब भैया आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है चीपेस्ट सॉल्वेंट होता है और हर जगह ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जनरली इसको लिया जाता है। ऑर्गेनिक जो भी यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी ड्रग को बनाने में पानी एज सॉल्वेंट जो है वर्क करता है। एज सॉल्वेंट हमें लेना होता है, ठीक है। जैसे टेप वाटर है, पहला टेप वाटर है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट एज इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट वाटर में हमारा सोडियम क्लोराइड ये मिल सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी मिल सकता है थोड़ा बहुत। डीमिनरलाइज्ड वाटर जो हमारा होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, ठीक है, एज इम्प्योरिटी। डिस्टिल वाटर में ये हमारा बेस्ट होता है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है हमारा फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फॉर सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बट इट इज़ कॉस्टली। अब भाई डिस्टिल वाटर तो भाई कॉस्टली तो होगा, ये तो अच्छे से आप जानते हैं।
ठीक है। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएक्शन ऑन रिएक्शन वेसल, किसी भी सॉल्वेंट का रिएक्ट कर जाना, किसी भी रिएजेंट का रिएक्ट कर जाना रिएक्शन वेसल में, कोई हम जो है रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन वेसल में, और वहाँ पे क्या किया, वो वेसल जो है रिएक्शन कर गया, वो रिएजेंट जो है रिएक्ट कर गया हमारे वेसल के साथ, तो हमारी जो है एज इम्प्योरिटी वो वर्क करेगी। ठीक है। नाउडेज वी आर यूजिंग स्टेनलेस स्टील, स्टील लेते हैं, आयरन कंटेन आर्सेनिक इम्प्योरिटी। अब इसमें क्या, आयरन का जो स्टेनलेस स्टील है तो उसमें आयरन भी होता है, तो भाई इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी आ सकते हैं। सोडा ग्लास कंटेन एल्कली एज इम्प्योरिटी। गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है वो हमारा जिंक एज इम्प्योरिटी कंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से केमिकल प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और वो एज इम्प्योरिटी हमारे वर्क करते हैं, जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सल्फोनेशन, हाइड्रोलिसिस, सब आप पढ़ेंगे आगे, इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इन दिस केमिकल प्रोसेस अ नंबर ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड। अभी जितनी केमिकल प्रोसेस हैं सब में नंबर ऑफ केमिकल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि पीएच कैसा है, सॉरी पीएच नहीं, टेम्परेचर कैसा है, रूम टेम्परेचर पे क्या वो कंपेटेबल है, रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेबल है हमारा ड्रग, तो उस तरह की स्टोरेज कंडीशन को देखते हुए हम रखते हैं। और हो सकता है कि स्टोरेज कंडीशन हमारी चेंज हो जाए, जिसकी वजह से हमारी वो इम्प्योरिटी की तरह बदल जाए। ठीक है। कंटेनर में भी प्लास्टिक, पॉलीथीन। अब स्टोरेज कंडीशन, अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कंटेनर भैया कैसा है, प्लास्टिक का है, पॉलीथीन का है, आयरन का है, स्टील का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, ये सब भी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्रग, कि मान लीजिए ड्रग हमारी किस कंटेनर के साथ कंपेटेबल है। मान लीजिए कोई ड्रग हमारी आयरन के वेसल के साथ कंपेटेबल है, कोई ड्रग हमारी ग्लास के वेसल के साथ कंपेटेबल है, तो उस तरह से हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उस तरह के वेसल में हम डिज़ाइंड वेसल में हम रखेंगे, जिससे कि हमारा जो इम्प्योरिटी की तरह बिहेव ना करे। There is a possibility of reaction between materials and storage vessel. As a result, product will contain impurity in stored material. अब ये सब एग्जाम्पल हैं, आप लिख लीजिएगा। सर्जिकल सोल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड सोडा शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एम्बर कलर बॉटल। इन जितने सर्जिकल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, एम्बर कलर बॉटल में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, अब हम ग्लास के टाइप भी पढ़ लेते हैं कि भाई ग्लास के टाइप कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, कौन कौन से ग्लास के टाइप जनरली हम लेते हैं हमारे ड्रग को स्टोर करने के लिए। इसमें पहली है टाइप 1, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास के टाइप कौन कौन से यूज़ करते हैं हम ड्रग को स्टोर करने में। ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। इस पर टाइप 1 है हमारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट, टाइप 2 हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 हमारा सोडा लाइम, और टाइप 4 हमारा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 8th डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के समय लाइट, एयर, पीएच और ऑक्सीजन, इन सब की वजह से हो सकता है डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए और हमारा जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाए। 9th हमारा है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देयर आर डिफेक्ट्स लाइक इम्प्रॉपर मिक्सिंग, इम्प्रॉपर पीएच, इम्प्रॉपर टेम्परेचर, इम्प्रॉपर प्रेशर, ये सब हमारे डिफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रेजेंट होते हैं। 10वां है एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन ऑफ डेलिबरेट एडल्ट्रेशन विद स्प्यूरियस मटेरियल्स। कोई ख़राब जो है स्पॉयलेज, जो है स्पॉइल मटेरियल हमारा डेलिबरेट हो गया विद एनी ड्रग, तो वो हमारा एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन में आ जाएगा और वो हमारा क्या करेगा, इम्प्योरिटी कॉज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स होते हैं, तो उसमें भी हमारा इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है अ पर्टिकुलेट कंटामिनेशन, एयर की वजह से जो कंटामिनेशन हो जाता है। ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल एरर्स, ग्रॉस एरर्स अराइजिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, ये सब हमारा ग्रॉस एरर्स, बहुत सारी, मतलब ग्रॉस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मेजर एरर्स जो है अराइज हो जाते हैं इनकम्प्लीट सॉल्यूट प्रेजेंट लिक्विड प्रिपरेशन मस्ट बी डिटेक्टेड रेडली बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड को यूज़ करके हम जो है ये ग्रॉस एरर पता कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रॉस कंटामिनेशन है। मान लीजिए कोई, पढ़ देते हैं इसको। द हैंडलिंग ऑफ पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड टेबलेट्स इन लार्ज क्वांटिटी create a considerable amount of airborne dust in we do not control लीड टू क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, मान लिया डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, 2 ड्रग हमारी रखी हैं, अब वो फिर क्या हो सकता है कि वही सेम ड्रग रखी हैं, उसमें ग्रेन्यूल्स टेबलेट्स के अलग रखे हैं, पाउडर अलग रखा है,
और ये सब जब अलग अलग रखे, हमें बनाना है अल्टीमेट, हमें बनाना क्या है, टेबलेट ही है, उसके ग्रेन्यूल्स अलग रखे, उसका पाउडर अलग रखा है, तो क्रॉस कंटामिनेशन उसमें एयरबॉर्न जो डस्ट होती है वो क्रॉस कंटामिनेशन कर सकती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, स्टेरलाइज नहीं किया गया अच्छे से कोई भी वेसल, और या फिर कोई भी ड्रग हम बना रहे हैं वो अच्छे से स्टेरिलाइजेशन में नहीं करी गई है, तो हमारे पेरेंटल ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस होती हैं इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन आ सकता है। ठीक है, पेरेंटल का मतलब है इंजेक्शन वगैरह जो यूज़ होते हैं। दूसरा ही है ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब है जो आई ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, आई ड्रॉप्स हमारे ऑप्थेल्मिक पे आती हैं। पैकिंग एरर जो है हमारा, इसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम पैक कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को अच्छे से हम उसको पैक कर रहे हैं, उसमें पैकिंग एरर आ सकती है। जैसे टैबलेट ऑफ सेम साइज़ की टैबलेट है, भैया हमें नहीं पता है कि पैरासीटामॉल कौन सी है और दूसरी कोई ड्रग मान लीजिए सिट्रीजिन कौन सी है। अब हमें पता ही नहीं सेम साइज़ की अगर है, नहीं पता कर पा रहे हैं क्या है, तो फिर वहाँ पे हमारा कंटामिनेशन हो सकता है और हमारा जो ड्रग है वो इम्प्योर हो सकती है। कलर की वजह, सेम कलर की ड्रग है, मान लीजिए कोई सिरप है, 2 सिरप हमारी सेम कलर की है, हम जान ही नहीं पाए, और वहाँ पे हमारा जो एरर है वो आ सकता है और जो इम्प्योरिटी है वो आ सकती है। सेफ पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर कैन कॉज इम्प्योरिटी। सो दोस्तों, आज का हमारी ये वीडियो रही इम्प्योरिटीज़ के ऊपर। अगली वीडियो हम जो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड पार्ट हमारा वो लिमिट टेस्ट का है, वो हम जल्दी आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप सो हमारी वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारे चैनल को शेयर भी करें, लाइक करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सब लोगों में, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और आपकी वजह से किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू, जय हिंद।